नमस्कार बहनों और भाइयों। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल धर्म यात्रा यश कुमार पे कहानी सुनाता हूँ। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल की बटन को दबाएं। हम आज आपको अपने हिंदुस्तान की कुछ पुरानी उस पे एक कहानी सुनाते हैं जहाँ लोगों का विश्वास कितना ज़्यादा है। यहाँ पर लोगों के द्वारा हर चीज़ पे बड़ा विश्वास किया जाता है। ऐसे ही एक कहानी है, धर्म पे विश्वास, आस्था पे विश्वास। कि एक बार एक जानवर बड़ा पीड़ित था, बुजुर्ग था, पीड़ित हो गया था और उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। तमाम प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित हो गया था और ग्रसित होने के साथ में उसको पीड़ा बहुत थी। तो सभी लोग ये चाहते थे कि कितनी जल्दी इसके प्राण निकल जाएं और इसको आराम मिल जाए। तो घर के मुखिया थे, उस जानवर जिन्होंने पाल के रखा था अपने, उन्होंने कई बार ईश्वर से प्रार्थना किया। तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे इसका उद्धार नहीं होगा, हम लोग अपना पुण्य दान कर देते हैं। हमारे देश में कुछ जगह ऐसा भी होता है कि लोग मरने के समय मरने वाले व्यक्ति के पास जाकर के अपना पुण्य दान करते हैं। तो उस बैल के पास भी, या जानवर, जो भी जानवर था, उसके पास जाकर के पहले घर के मुखिया ने अपना पुण्य दान किया, परंतु उससे कोई उस पे प्रभाव असर नहीं पड़ा। फिर घर के अन्य व्यक्तियों ने भी आकर के, जो अन्य सदस्य थे, उन्होंने भी अपना अपना पुण्य दान किया, उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उस गांव के और लोग भी आकर के अपना पुण्य दान करने लगे, लेकिन उस बैल को उसके दुख से छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। उसी गांव में एक किनारे एक वेश्या रहती थी। वेश्या को गणिकाएँ भी कहते हैं। तो वो गणिका अक्सर नृत्य वगैरह करती रहती थी और अपना जीवन यापन करती थी। तो उसने जब सुना कि ऐसे ऐसे गांव में हो रहा है और उस जानवर का प्राण नहीं निकल रहा है, बहुत कष्ट में है, तो सब लोग अपना पुण्य दान कर रहे हैं, तो वो भी गई अपना पुण्य दान करने। वहाँ पर कई लोग इकट्ठा थे, उस जानवर के पास भीड़ लगी थी। तो उस गणिका ने कहा कि लाइए हम भी अपना पुण्य दान कर दें। तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि तुम क्या पुण्य दान करोगे, तुमने कौन सा जीवन में पुण्य किया है, तुम तो सिर्फ पाप ही पाप की हो। तो गणिका ने कहा कि ठीक है, हो सकता है जाने अनजाने में कोई हमसे पुण्य हो गया हो, कोई कार्य ऐसा हो गया हो जो हमारे पुण्य में जुड़ गया हो, तो वो पुण्य भी हम इसी जानवर को दान कर देते हैं। तो उस गणिका ने एक हाथ में जल ले करके और ईश्वर से प्रार्थना किया कि यदि हमसे जाने अनजाने में कोई भी पुण्य कार्य हुआ हो, तो वो पुण्य कार्य हम इस जानवर पे समर्पित अपना कर देते हैं। कृपया इसकी सारे कष्टों को दूर करके इसको मुक्ति प्रदान करें। ऐसा करने के 1 घंटे पश्चात ही वो जानवर समाप्त हो गया, मर गया। लोगों में चर्चा का विषय आ गया कि ये तो बड़ा कमाल हो गया, उस वेश्या ने ही पुण्य किया। कुछ लोगों ने हंसी का भी अपना बनाया, कुछ लोगों ने आस्था के प्रति विश्वास भी प्रकट किया। तो लेकिन फिर बात आई गई हो रह गई। बहुत दिन बीतने के बाद एक
उस गांव में एक आदमी तोता बेचने आया। उस समय वो लड़का भी वृद्ध हो गई थी और उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं रहता था। तो उसने तोते वाले से कहा कि हम एक तोता खरीद लेते हैं, कम से कम तोता हमसे बात तो करेगा। तो हमारे यहाँ तो कोई आता भी नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। तोते वाले ने कहा ठीक है खरीद लीजिए, इसमें कौन सा तोता लेंगे, कई तोता लिया हुआ था। एक तोता उसके प्रति बड़ा आकर्षित हुआ और वो गणिका भी उस तोते के प्रति बड़ा आकर्षित हो गई। उसने कहा हम यही तोता ले लेंगे। तो वो कहे ठीक है, वो तोता निकाल के देने लगा। फिर पता नहीं क्या उस तोता बेचने वाले के दिमाग में आया, उसने कहा कि ऐसा है माता जी, हम इस तोते का कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं लोगे? कहीं हमने सुना है कि आपने एक बार एक बेजुबान को बड़ा कष्ट था और आपने उस बेजुबान जानवर के लिए अपना पुण्य दान कर दिया था और आपके पुण्य से ही उसका उद्धार हुआ था। तो अभी तोता का हम पैसा नहीं लेंगे आपसे, लेकिन आप हमको ये बता दीजिए कि आपने वो पुण्य कार्य कौन सा किया था जो आपने उस जानवर पे दान कर दिया और उसका उद्धार हो गया। कहीं ये बात गांव में कोई बता नहीं पाया, माता जी आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने कहा हमको भी नहीं पता है कि हमने कौन सा ऐसा पुण्य कार्य किया था कि जिसको दान करने के बाद उस जानवर को मुक्ति मिल गई। फिर वो कहीं कि अच्छा हम सोचेंगे, आप 15 दिन बाद आइए, तब आपको बताते हैं कि हमने कौन सा ऐसा पुण्य कार्य किया था। अगर हमको याद आ गया तो आपको बता देंगे। तोता बेचने वाला चला गया। 15 दिन बाद फिर वो आया। उसने कहा माता जी वो पुण्य कार्य आप बता दीजिए हमको, आपने वो पुण्य कार्य क्या किया था? तो उन्होंने कहा हमको तो याद नहीं आ रहा है। तो तोता जो उन्होंने लिया था, तोता ने कहा कि हमको याद है, हमको पता है कि इन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया था। तो वो गड़का हंसी कि बताओ फिर तुम, हमारे पुण्य कार्य को तुम जानते हो, तुम तो हमारे यहाँ अभी आए हो। तो उस तोते ने कहा कि नहीं, हमारा आपके साथ ये दोबारा मिलन हो रहा है। एक बार इसके पहले भी हम आपके पास रह चुके हैं। तो कहीं कि कब, कहीं याद करिए, आप युवा थी और एक राजा आपके यहाँ आते थे। राजा आपके यहाँ के हफ्तों रहते थे और हमको भी साथ में लाते थे, हम भी साथ में रहते थे। कहीं हाँ हमको याद है। तो राजा को तो मरे जमाना बीत गया और उनके साथ रहते थे, तो हमने कौन सा पुण्य कार्य कर दिया? तोते ने कहा कि आपने पुण्य कार्य यही किया था कि हम राजा के पहले एक साधु के यहाँ रहते थे। साधु के यहाँ रहने से हमको गीता का पहला अध्याय का पाठ वो साधु रोज सुबह नहा धो करके गीता के पहले अध्याय का पाठ करते थे। उनके पाठ करने से गीता का पहला अध्याय हमको भी याद हो गया था और उस अध्याय की फलश्रुति भी हमको याद थी। तो जब राजा आपके यहाँ आते थे तो राजा तो रात में अपने विलासिता में और सब में व्यस्त रहते थे, तो वो सुबह देर से सो के उठते थे। आप सुबह उठ जाती थी, नहाती थी, धोती, नहा धो के तैयार होके आती थी और बैठ जाती थी। तो जहाँ बैठती थी वहीं पे बगल में हम रखे रहते थे और हमें सुबह सुबह साधु के यहाँ के रहने से गीता का पहले अध्याय का हमें पाठ करना रहता था। तो आप जब बैठते थे तभी हम गीता का पहले अध्याय का पाठ करते थे और पाठ करने के दौरान आप भी उस पाठ को सुनती थी। अब पाठ को सुनने से ऐसा हो गया कि उसका फल आप पे जुड़ता चला गया और ये आपने पूरे युवा पीरियड में किया, जिससे आपका फल दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, दुगना होता गया। तो वो गलता कहीं हमें देवता कहना हाँ यही है कि इसी वजह से आपका फल, आपका पुण्य कार्य आपसे जुड़ गया और आपका पुण्य कार्य इतना जब बढ़िया हो गया कि आपने अनजाने में तो कोई न पुण्य किया न पाप किया। आपका जो
पेशा था, जो जीविकोपार्जन के लिए आपको करना चाहिए था, वो आप कर रही थी, और उसके साथ में आपने गीता के पहले अध्याय का पूरा पाठ भी सुना, तो उसका भी फल आपको मिल गया। यही आपके पुण्य कार्य हैं। वहाँ तोता बेचने वाला भी बैठा था, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने पूरे गांव में लोगों को बताया कि ये ऐसे ऐसे हुआ था। तो गांव वाले भी गए इनके पास, और कुछ लोगों ने, जिन्होंने हंसी का पात्र इनको बनाया था, अपने क्षमा मांगे, अपनी गलती का एहसास किए और इनसे क्षमा मांगे, और उस समय बड़ी इज्जत से उसके बाद वो रहने लगे। इस कहानी का मूल सिद्धांत क्या है कि आप अपने कार्य में लगे रहें। हो सकता है यह जाने अनजाने में भी आपसे कोई, बिना अनजाने आपके कोई पुण्य कार्य हो जाए आपके साथ। हो सकता है कोई आपके साथ बढ़िया व्यक्ति जुड़ जाए, और बढ़िया व्यक्ति के जुड़ने से आपके पास बढ़िया पुण्य कार्य आपके उसमें जुड़ जाए, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी। उसके पॉजिटिव वाले व्यक्ति के साथ में रहने पर आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपके पुण्य कार्य आप पे जुड़ेंगे, और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। और जाने अनजाने में भी यदि कोई अच्छा कार्य, बिना अनजाने में भी कोई अच्छा कार्य हो जाता है, तो वो भी पुण्य के ही रूप में आपके जीवन में जुड़ जाता है। नमस्कार।